हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 17 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो यार, हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये विभिन्न देशों की औद्योगिक वृद्धि दी हुई है आपको। तो क्या निम्नलिखित में कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि है वो औसत वृद्धि वार्षिक वृद्धि से अधिक है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इनका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। तो पहले इंडिया की देखो कितनी है, वो 30 है। इंडिया की जो वृद्धि है वो 30 है। ऐसे ही पाकिस्तान की जो वृद्धि है वो कितनी है, 20 है। तो 30 + 20, ठीक है। ऐसे ही चाइना की है वो, ये देखो बीच वाली लाइन जा रही है, यानी ये 40 10 50, ठीक है। और इंग्लैंड की जो है वो 40 है। और यूएसए की जो है वो 60 है। तो 60 40 100 50 150 और 20 70 और 30 200। हमें एवरेज निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 2 5, तो 5 से भाग दे देंगे। तो उसने क्वेश्चन में बोला था कि 40 से कौन कौन ज़्यादा है। तो 40 से ज़्यादा ये चाइना वाला है और यूएसए वाला है, ठीक है। तो यानी दो लोग हैं जो 40 से ज़्यादा है, यानी 40 मतलब क्या है, औसत वृद्धि। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं। कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर की से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगा। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर और 9 किलोमीटर की चाल से भागे, ठीक है। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी। देखो, ये तो पहले तो चोर 8 किलोमीटर से भाग रहा है और ये 9 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भाग रहा है। तो जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो रिलेटिव स्पीड होगी। तो 9 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अब समझो रहा, इसने पूछा है कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो पहले तो उनके बीच की दूरी 300 मीटर थी। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये 1 किलोमीटर की चाल से 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो ये सेकंड सेकंड में हो गया। अब हमें 3 मिनट का निकालना है, तो ये मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 18 और ये हो जाएगा 180। तो 18 दाम 180 10, तो 5 दाम 50। तो 50 मीटर रिकवर कर लेगा 3 मिनट में। पहले उसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 300 मीटर दूर भाग रहा था। अब 50 मीटर उसने कवर कर लिया, तो कितनी डिस्टेंस बचेगी अब, केवल 250 मीटर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जीवा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स वाई तक लंबवत दूरी कितनी है। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है यार, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब क्या होता है, 22/7 आर स्क्वायर। ये 616 दिया हुआ है। अब काटापीटी मचाओगे तो 22×2 = 44, 17 बचेगा, ठीक है। और 22×8 176। तो आर स्क्वायर बराबर, इसको 28 को लिख सकते हैं 7×4। और ये 7 है, ये नीचे वाला चला जाएगा उधर ऊपर, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 14, ठीक है। आर की वैल्यू से 14 आ गई। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से, अब देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर होगा। तो वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स वाई तक, तो जीवा मान लो ये है एक्स वाई। तो यहाँ से इसकी लंबा दूरी निकालनी है। तो रेडियस हमारी हो गई 14 और जीवा एक्स वाई है 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेकर पूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब इसको क्या करता है, संविभाजित करता है। तो ये 5 हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। और 5 का स्क्वायर 25। 6 में 5 गया 1, 19 में 2 गया 171। अब इसी के ले लेंगे अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपये लगाया।
ठीक है, 3 साल के लिए उसने 500 रुपये लगाया और 5 साल के लिए उसने 650 रुपये और 7 साल के लिए 1250 रुपये जमा किए। अब उसे जो टोटल 1620 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। देखो यार, ये हमारे पास तीनों ऑप्शन है, ठीक है। तो SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 इक्वल टू SI। तो पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है SI का, वो होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। तो यार मैं एक चीज़ आपको बस यहाँ पर अपने को क्या करना है, बस वैल्यू हमें पुटअप करनी है, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो अभी ये देखो, ये क्या हो गया, SI1 प्लस SI2 हुआ था और प्लस SI3 और ये SI। तो ये हमारा पहला वाला फॉर्मूला बनेगा PR1T1 अपॉन 100 प्लस P2 R2 इंटू T2 अपॉन 100। तीसरा फॉर्मूला हमारा बनेगा, वो बनेगा P3R3 इंटू T3 अपॉन 100। अब SI टोटल तो आपको दिया गिवन ही है, पीछे वाले अगर क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं तो SI टोटल में गिवन है, कितना दिया हुआ है, 1620, ठीक है। पहले वाले केस में देखो हमारे ये क्या है, 500 रुपये है, 3 सालों के लिए, तो P1 हो जाएगा 500, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, ठीक है। R1 क्या है, सभी लग रहा है सेम ही है, R1 तो सेम है, तो इसको फिर ऐसे लिख लो बटे पे 100 प्लस P2 कितना है सेकेंड वाले के लिए 650 और 5 सालों के लिए, और R वही रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्या है आपका, थर्ड पे जो दिया जा रहा है, वो थर्ड पे दे रहा है आपको 1250 रुपये 7 सालों के लिए। बटे 100, ठीक है। और ये टोटल क्या है, 1620 के इक्वल है। बस यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से इसको काटोगे तो यार 25 चौको 100 काट लो, और 25 पंचे 125 50, इसको और काट लो तो ये बचेगा 25, ठीक है। यहाँ से उड़ाओगे यार, ये तो एक जीरो से जीरो चला जाएगा, ठीक है। अब इसको काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ से देखोगे ये कितना आ जाएगा, 15R आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा अपना, 15R प्लस, यहाँ से देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये नीचे 2 है, तो 65 में 2 का भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6 32.5R। अब थर्ड स्टेप पे देखो, हम 2 का भाग अगर साथ में देंगे तो ये हो जाएगा 3.5R। एक मिनट, यहाँ से क्या कुछ ऐसा तो नहीं, 25 को 100 काटा था, 25 पंचे 125 50, ठीक है। वो 25 भी है, 25 सत्ते 175 होगा यहाँ, तो इससे तो एक मिनट, थोड़ा पेपर यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा देखो ना, 25 सत्ते कितना हो गया, 175 हो गया। और 175 का अगर आधा करोगे, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14.5R, तो 1620, ठीक है। अब 15 और 32 कितना हो गया, 47, 47 7 कितना हो गया, 54, और 80 134, और ये 0.5 135R, तो ये 1620। अब R की वैल्यू है, काटा पीटी मचाएंगे तो 27 पंचे 135 और 27 छक्का 162, तो 60/5, तो यानी हो जाएगा ये 12%, ठीक है। तो कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है।
देखो अब बात करेंगे यार क्वेश्चन नंबर 5वें की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि 5:3 के अनुपात में है, ऊंचाइयाँ 5:7 के अनुपात में है, तो उनके आधारों का अनुपात क्या है। तो वो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, हाफ तो दोनों तरफ कट जाएगा, कोई दिक्कत ना। ठीक है, तो पहले वाले का क्षेत्रफल 5, दूसरे वाले का 3, और पहले वाले का बेस हमें पता नहीं है, ऊंचाई बेस B1 मान लेंगे, दूसरे वाले को B2 मान लेंगे। ठीक है, और H1 है 7 और H2 कितना है 7। ठीक है, तो ये 5 से 5 गया तो 7 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 7:3 हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, यार चलो एक्चुअली में हम लोग इसका सॉल्यूशन मैं बता चुका था, मेरा रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। देखो यहाँ पर आपको देखो क्या है, ये सिंपल सा है, 65 है, ये 25 है। जो कभी भी दोनों साइन पे हो, ठीक है, प्लस माइनस पे हो, प्लस पे हो बेसिकली। ठीक है, तो 65 और 25 कितना होता है 90। तो अगर ये दोनों है तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। और उसको कैसे ले सकते हैं, ये 90 में इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो cos स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 90, साइन 90 थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इससे घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य है। देखो रहा 8 से विभाज्य होने का जो रूल होता है आपका, वो क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो अगर 8 का डिवाइड करते हैं हम लोग 326 में, तो 8 चौको 32। ठीक है, कट जाएगा, बचेगा क्या 6, तो बस यही 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यार अपने को, हेलो स्टूडेंट, चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है अपने को, कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो वस्तु का क्या करता है, वो 15% लाभ पर बेचता है और ऐसे पार्ट का उपयोग करता है जो 20% से कम है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 15% लाभ पे बेचता है, तो 15% क्या लिखेंगे हम लोग, 3/20। ठीक है, तो अब लाभ पे बेचेगा मतलब क्या हुआ, 20 रुपये की चीज़ है, 3 रुपये इंक्रीज बेचेगा, यानी क्या हो जाएगा, 20 की चीज़ 23 में बेचेगा, ये हो जाएगा आपका SP। अभी हमने को क्या कह रहा है कि 20% वो कम है। ठीक है, और ऐसे पार्ट का उपयोग करता है जो 20% कम है, तो 20% कम है मतलब क्या होगा, 20% लिखते हैं 1/5, तो 5 ही वाले देना था उसको, 5 देने देता कितने उसको 4, तो मतलब क्या हुआ, जो उसको कीमत पड़ेगी वो 4 रुपये की पड़ेगी, और वो बेचेगा कितने में, 5 में, तो 4 यहाँ लिख लेंगे, 5 यहाँ, बस। ठीक है, 5 से इसको चाहे तो काट भी दे दो, 5 को 20। ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 20 को 80 और 23 115, इनके बीच का डिफरेंस 35 का है, और बटे 80 कर लेंगे इंटू 100, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा 43 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक दुकानदार है, एक वस्तु पर खरीदने के लिए निम्नलिखित छूट क्या करता है, वो योजनाएं ऑफर करता है। तो कह रहा है एक है प्रत्येक 15% की क्रमिक 2 छूटें हैं। तो देखो 15% की 2 छूटें हैं, देखो यार क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारी के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक है 15% की 2 छूटें देता है, एक है 25% की और 5% की छूट देता है, फिर एक देता है 20 और 10% की। ठीक है, एक देता है हमारा 30% की। तो कह रहा है यार विक्रय मूल्य अधिकतम चाहिए, तो विक्रय मूल्य अधिकतम कब होगा, जब आपका डिस्काउंट न्यूनतम होगा। तो ये 15% दो दे रहा है, तो 15 दोनों को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, 15 जोड़ लेंगे, 30 हो गया। अब इसी को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो 15 कितना होता है, 15 इंटू 15 225। ठीक है, अब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 पॉइंट लगा देंगे, तो बस 30 में से 2.25 जाएगा 27.75। नेक्स्ट जो हमारी डिस्काउंट है वो 25% की और 5% की है, दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। 25 + 5 कितना हो गया 30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे, 25 इंटू 5 125, 2 डिजिट पॉइंट लगा दो तो 1.25, 30 में 1.25 माइनस करोगे 28.75। नेक्स्ट है 20% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 - 2 × 10, तो कितना हो जाएगा 28।
अब कह रहा है किस योजना में बस जिसका क्या होगा, डिस्काउंट कम होगा तो डिस्काउंट यही वाला कम है, तो यही योजना फर्स्ट में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कम होगा तो विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। चलिए बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, तो r इक्वल टू क्या है, h है, ठीक है, ये चीज़ पॉइंट लेना है। और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या होगा। देखो ये थीटा की ऊंचाई l की वैल्यू 5 दी हुई, तो l स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। तो r और h क्या है, दोनों इक्वल है, तो r की h की जगह r भी लिख सकते हैं, तो r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू 25/2 हो गया। इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो हमें आयतन निकालना था। आयतन में क्या होता है, पाई r स्क्वायर h आता है, ठीक है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू तो क्वेश्चन में सभी में पाई है, तो इसके लिए पाई को पाई रहने दो, ठीक है। अब r है तो r की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 25/2, बस 25/2 यहाँ पर मैंने रख दिया। अब देखो यहाँ से हमें h की वैल्यू चाहिए था, तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट 25/2 यानी क्या दे देगा ये 5/2, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/√2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बस हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 11 फिर से, ठीक है। तो अभी मैं इसमें आपको बता देता हूँ। तो कह रहा है कि यार 15 पुरुष हैं, पंद्रह पुरुष 25 महिलाएं एक कार्य को 9.6 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो ज्ञात करें 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप देखो 15 पुरुष हैं, 15 मेन, और 25 महिलाएं हैं तो 25 वुमेन। ये आपका काम है, वो मतलब कोई काम है वो 9.6 डे में कर सकते, आपका काम नहीं, ठीक है। और 16 महिलाएं हैं उसी काम को करती हैं, 16 यहाँ पर वुमेन, ठीक है, ये 16 वुमेन है, ये करती हैं आपका 27 डेज में। तो ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से इस पर हो जाएगा 16 छक 96, ठीक है। तो 2 3 6 और 2 5 10, इसको काटोगे 3 9 27, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट, 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा जाकर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 मेन रहेगा और 25 वुमेन, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो 45 वुमेन, और ये इधर आ जाएगा 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा 20 वुमेन, इक्वल टू 15 मेन। तो यहाँ से 5 दिए 15, 5 को 20, तो मेन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 4:3 आ जाएगी। अब देखो एफिशिएंसी 4:3 आ गई। अब देखो क्या करेंगे अपन कि हमसे पूछा गया है 16 पुरुष उसी कार्य के दिन। देखो 16 पुरुष है ना, तो 16 पुरुष की वैल्यू क्षमता कितनी है 4 है, तो 16 × 4, ठीक है। मान लेंगे वो एक्स स्टेज में करेंगे इंटू एक्स इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर कितनी औरतें थी हमारे, 16 महिलाएं 27 दिन में करती थी, तो 16 महिलाओं की क्षमता कितनी है 3 है, और कितना दिन लेती थी 27, बस काटा पीटी मचा दो, 16 से 16 गया। अब देखो 27 लिखा 81/4, तो 81 अगर 4 सॉल्व करोगे तो 20 × 80, ठीक है, 4 दूनी 8 और 25 × 100, 20.25 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यार ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको व्यंजक का मान निकालना है। देखो यार ये आपकी क्या है, एक इक्वेशन है, यहाँ वेरिएबल आपके 2 हैं, ठीक है। वेरिएबल कितने हैं आपके 2 हैं। तो यार जब कभी भी आपके 2 वेरिएबल हो तो किसी एक को 0 ले लो, ठीक है। तो किसी को 0 लोगे तो y को हम लोग 0 लेते, तो ये कट गया, तो ये भी कैंसिल खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और ये भी खत्म, और ये भी खत्म, और ये भी खत्म, तो केवल क्या बचेगा 2x, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, इसको लिख लो, और ये माइनस, और इसके बाहर भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, और ये -x,
तो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो केवल क्या बचेगा 2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यार दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 12 और 2 हैं, इन संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो यही 12 इंटू 22 यानी √24, √24 को सॉल्व करेंगे तो 2√6 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यार ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों से गलत सूत्र का चयन कीजिए। देखो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बस यही आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो यार फॉर्मूले पे आप पढ़ चुके हो। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है यार तो थीटा इक्वल टू कुछ भी रख लो, 45 रख लो, ठीक है। तो उसे चेक कर ले। अब कह रहा है कि यह कुछ 693 मीटर की वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2.85 किलोमीटर और 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करती है। वो पहली बार कब मिलेंगे। देखो अब वृत्ताकार पथ है तो ये टोटल डिस्टेंस 693 हो जाएगी, ठीक है। अपॉन पे हम लोग क्या लेते हैं, रिलेटिव स्पीड लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चालों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि ये किलोमीटर में है और ये आपके केवल क्या है, मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.85 को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। 8 5 13 तो 15, ये कट जाएगा 3 18 और 3 9 27, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 0.95 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो 25 15 45 2 47 बटे 6। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 6 7 42, ठीक है, और 5 6 में 54, फिर बचेगा आपका एक, तो फिर 10 हो जाएगा, तो 6 कम 6 6, तो 79 पॉइंट यानी आपका, ठीक है, ये 0.7916 हो जाएगा। तो 1.5 प्लस 0.7916, इसको जब ऐड तो उसको 0.8 मान लो बेसिकली, तो 693, तो 1.5 0.8 हो जाएगा 2.3। अब इसको जीरो बढ़ा लो, 23 दिया 69, जीरो और 23 से कम 23, तो 300 हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसमें मिनट दिया हुआ है तो 60 का डिवाइड कर दो तो 6 पंचे, तो लगभग 5 के आसपास जो आंसर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन में 16 क्या कह रहा है कि साइन टी प्लस कॉस टी बराबर 4/5, तो साइन टी इंटू कॉस टी क्या होगा। तो सिंपल सा है यार, ठीक है। साइन इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी, अच्छा 4 का स्क्वायर 16/25, ठीक है। ये +1 इधर आके क्या कर देगा, -1 कर देगा, 25 में 16 गए 9/25। अब ये नीचे अपॉन पे 2 है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 9/50 आपका आंसर हो जाएगा। बट अच्छा यहाँ माइनस पे आ रहा है, एक मिनट, अच्छा ये सॉरी ये +1 आएगा तो इधर ये -1 -25 देगा, ठीक है, ओके ओके, -25। देखो ये एक्चुअली 16/25 है, -1 आएगा तो ये 16 -25/25 होगा। तो देखो भाई इस कैलकुलेशन में ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि रचित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी। रचित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है, जबकि अजय अकेले काम करते हुए 12 घंटे साफ करता है। तीनों मिलकर नाली की सफाई में केवल 5 घंटे का समय लेते हैं, तो सतीश अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो रचित है वो लेता है यार आपके 20 घंटे, ठीक है, और अजय है वो लेता है 12 घंटे, ठीक है, और रचित प्लस अजय और प्लस सतीश दोनों मिलकर काम करते हैं 5 घंटे में। तो सभी के क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क इनका एलसीएम होगा जो कि होगा 60, तो ये हो जाएगा, रचित की क्षमता आ जाएगी 3 और जो अजय की क्षमता आ जाएगी 5 और टोटल की क्षमता आ जाएगी 12। तो रचित और अजय की क्षमता है 8, तो सतीश की क्षमता क्या है, निकाल लेंगे, सतीश की क्षमता आ जाएगी 4। तो सतीश क्षमता 4 आ गया, क्या सतीश अकेले काम को कितने में करें। टोटल वर्क है हमारे पास 60, सतीश की क्षमता है 4, तो ये टाइम लगेगा 15 घंटे। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए
एक कार्य को क्रमशः 16, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यार सिंपल सा है, ए है वो करता है 16 दिनों में, बी करता है वो 24 दिनों में और सी करता है वो 36 दिनों में, ठीक है। तो इनका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो अगर इसका 16, 24, 36 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 16, 24 और 36, तो 4 चौको 16, 4 छंग 24, 4 9 36, ठीक है। तो फिर 2 2 3 और 9 तो ऐसे रहेगा, तो ये कट जाएगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 नहीं है 144। तो यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगी 9 आ जाएगी और बी की क्षमता आ जाएगी 6 और सी की क्षमता आ जाएगी 4। तो टोटल वर्क है 144 और इन तीनों की क्षमता कितनी है? 9 6 15 4 19। तो 144 को भाग देंगे तो 19 7 133, 7 से 11/19 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक को सॉल्व करना है यार, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3x, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर और बी की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर 25। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह फॉर्मूला याद कर लो डायरेक्टली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यार क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको x का मान निकालना है। तो 280 का x%, तो परसेंट हटाएंगे अपॉन पे 100 इक्वल टू 240 का 15%, तो 240 इंटू 15 अपॉन 100 और 310 का 20%। परसेंट हटाओगे बटे में 100। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से इसका एक जीरो गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो यार 5 से चला जाएगा, 5 से 15, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा, ठीक है। ये जीरो से जीरो गया। अब पॉइंट हटा के ऊपर लिख लोगे तो ये हो जाएगा 2.8x, ठीक है। इक्वल टू यहाँ से देखो 12 दिया 36 हो गया ये, प्लस 31 दूनी 62, तो ये हो जाएगा 6 2 8 6 3 9, 2.8x। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 अपॉन 2.8, पॉइंट हटाओगे तो जीरो ऊपर चला जाएगा, 7 को हाँ वो 7 को 28, ठीक है, और 14 7 98 और 140/4, तो इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 35। अपना ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी डी ई एफ के परिमाप क्रमशः 40 12 है, ठीक है। तो डी 6 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना होगा? तो ए बी सी है इसका 40 से इसका 12 है, तो डी है तो वो 6 नीचे रहेगा क्योंकि सेम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पूछी जा रही है, तो यार बस काट दो इसको, 4 दाम 40 4 तियाँ 12, इसको काटोगे 3 दूनी 6, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस x² निकालना है, तो इसका मतलब है कि x प्लस 1/x और x माइनस 1/x निकालना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं x प्लस 1/x, तो क्या करेंगे यहाँ प्लस इसमें से क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, 7 2 9, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, ठीक है। जब कभी हम लोग x माइनस 1/x निकालेंगे तो यहीं पर क्या करेंगे, साथ में 2 घटा देंगे, साथ में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा √5। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 3√5। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो जो x है वो क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो वैल्यू लेंगे वो माइनस वाली लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो अंडर रूट के बाहर वैल्यू आती है वो प्लस माइनस पे आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, तो इसको तो ऐसे लिख लो। अब इसको देखो रहा ये डिवाइड है और भाग है और ये इंटू है, ठीक है। तो इसको चाहे अभी ऐसे ही रहने दो, 144 भागे 198 इंटू, अब इसको जो सॉल्व करेंगे अंदर, ठीक है, तो ये 11 या 99, तो 121 गुणे 81, अब भाग इन दोनों बीच में होगा, ठीक है 99, तो ये अपॉन पे 99 आ जाएगा। अब इसको काटा पीटा 11 कम 11, 11 नहीं 99 और ये कट जाएगा 9 नहीं 81, ठीक है। तो ये 2.5 इंटू
144 भागे 198, ये हो जाएगा 1199। अब अपने को पता है यार डिवाइड बाय रूल पहले अप्लाई होगा, तो 144/198 और ये आ जाएगा गुणे 99, ठीक है। तो 99 दूना 198 होता है और 2 से काटेंगे तो ये 72 टाइम्स चला जाएगा, तो 2.5 इंटू 72, ठीक है। अपने को पता है यार कभी भी क्या है 25 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, तो इसमें 4 का भाग दे दो 18 और 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है, और यहाँ पहले से एक पॉइंट लगा था तो 180 आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं। पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है, ठीक है, और पिता माता पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है, तो पुत्री की आयु क्या होगी? देखो रहा पिता और माता है, ठीक है, तो पी है पिता और माता है 2, तो औसत आयु 40 वर्ष है, तो 40 गुणे जितने लोग होते हैं उनका मल्टीप्लाई, तो पी प्लस कितना हो गया 80 हो गया। पिता हो गई, माता हो गई और पुत्री हो गई पी, ठीक है, 3 लोग हैं, इनकी औसत आयु 30 है, तो 30 का 90, जितने लोग होते हैं उसी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इसमें से क्या करेंगे, पी प्लस एम की वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे 80, तो पुत्री की आयु कितनी निकल आएगी 10। आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते थे। तो यार इसके हमारे जो सॉल्यूशंस हो गए वो कंप्लीट हो गए, ठीक है, और बाकी नेक्स्ट पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो भी शिफ्ट होगी